Hello everyone, Namaste. My name is Priti and you are watching my YouTube channel Law Deja Vu. आज हम बात करने वाले हैं जो न्यू क्रिमिनल लॉ आया है BNS, उसमें जो ऑफेंसेस है चिल्ड्रन और वुमेन के अगेंस्ट, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं जो हमें रीऑर्गेनाइज किया गया है सारे ऑफेंसेस को BNS में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम IPC पढ़ते थे पहले तो उसमें ये है कि लाइन से नहीं है, कोई इधर लिखा हुआ है सेक्शन, कोई यहाँ वहाँ ऐसा टाइप का। बट BNS में ये है कि जो भी है वो लाइन से लिखी गई है और जो भी वुमेन और चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो भी ऑफेंसेस है उसके लिए एक अलग चैप्टर बनाया गया है जो कि चैप्टर नंबर 5। और इसे जो सेक्शंस में डिवाइड किया गया है सेक्शन 63 to 99 मीन्स लाइन से, ये नहीं कि इधर उधर, ऐसा नहीं है। एंड सो फर्स्ट इज सेक्शन 63 to 73, जो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस है जो वुमेन के अगेंस्ट है उसमें ये बताया गया है, जो पहले IPC में 375 to 376 ई में आता था। जो सेकंड है वो है सेक्शन 74 to 79, जो भी क्रिमिनल फोर्स यूज किया जाता है वुमेन के अगेंस्ट उसके ऊपर है। यह है जो पहले आता था 354, 354D till 354D and 509 of IPC। थर्ड, Section 80 to 87 offenses that is related to marriage, ये पहले आता था 304B, 366, 493, 498A। एंड फोर्थ है हमारा Section 88 to 92, जो कि मिसकैरेज से रिलेटेड है, जो पहले आता था 312 to 316 ऑफ IPC। एंड फिफ्थ है हमारा Section 93 to 99, जो भी ऑफेंसेस है दैट इज अगेंस्ट द चिल्ड्रन, ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, जो पहले आता था हमारा 317, 319, 366A, 369, 372, 373 ऑफ IPC। और एक मेजर चेंज हुआ है कि जो भी माइनर गैंग रेप जो होता है माइनर चिल्ड्रन के साथ, वो पहले लाइफ इम्प्रिजनमेंट देता था, बट अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी एंड फाइन। तो बोर्ड छोटा है तो दोबारा लिखना पड़ता है। सो अब मैं बताने वाली हूँ कि जो सेक्शन 69 है वो इस चीज से रिलेटेड है, जितने भी डिसीटफुल मीन्स से एक जो इंसान है, वो मतलब एक जो आदमी है मैन, वो वुमेन को यूज कर रहा है, जैसे उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स बना रहा है, एम्प्लॉयमेंट देने की झूठ बोल के, फॉल्स प्रॉमिस से कि हम तुमसे शादी करेंगे, एनीथिंग, वो जो पनिशमेंट है उसके लिए 10 years कर दिया गया है और फाइन मीन्स दोनों। और जितने भी रेप सर्वाइवर्स होंगे उनका जो स्टेटमेंट होगा जो पुलिस थाने में देंगे, वो एक वुमेन पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेगी और उस टाइम पे उसका कोई भी एक गार्जियन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। और जो मेडिकल, जब रेप के बाद जो मेडिकल होता है वो 24 आवर्स के अंदर किया जाएगा और 7 days के अंदर रिपोर्ट आपको सबमिट करना पड़ेगा। एंड जो भी उसका स्टेटमेंट जो हम कोर्ट में काम आएगा वो एक वुमेन मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगी, ठीक है, मीन्स इन फ्रंट ऑफ हर। और अगर वुमेन मैजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तो मेल मैजिस्ट्रेट करेंगे, बट उसके साथ एक वुमेन ऑफिसर होनी जरूरी है। एंड जितने भी रेप सर्वाइवर्स है उसका जो फर्स्ट एड है और जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है वो किसी भी हॉस्पिटल में ऑल ओवर इंडिया वो फ्री है, फ्री फर्स्ट एड मेडिकल ट्रीटमेंट और किसी भी हॉस्पिटल में वो फ्री है। और जो भी स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड किया जाएगा जो कोर्ट में प्रेजेंट होना है, तो वो साथ में ऑडियो और वीडियो एक साथ रिकॉर्ड होगा, ताकि बाद में जाके कोई चेंजेस और ये सब नहीं किया जाए, मतलब कोई तोड़ मड़ोड़ के उसके बता रहे हैं ऐसा नहीं किया जाए। तो वो जो स्टेटमेंट है वो ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा, जो हमारे मजिस्ट्रेट के पास, वुमेन मजिस्ट्रेट जो रिकॉर्ड करेगी। और जितने भी फीमेल्स है जो 15 साल से नीचे और 60 ईयर्स से ऊपर है, जैसे अगर जो 15 ईयर्स से नीचे और जो वुमेन है जिसके वो लोग परेशान कर रहे हैं उनकी बहू या एनीथिंग, तो वो सारे ये जो
दो टाइप के लोग हैं, इनको थाने में आने की जरूरत नहीं है। जो पुलिस असिस्टेंट्स है वो उनके घर में प्रोवाइड की जाएगी। और हाँ, जो भी ये जो रेप के केसेस है इसमें 90 डेज आफ्टर एफआईआर के बाद जितने हैं वो 90 डेज के अंदर वो जो विक्टिम है या विक्टिम की फैमिली है उसको अपडेट करनी है। जो वुमेन के अगेंस्ट जो मैरिटल रेप का जो केसेस आता है उसके अंडर एक चेंजेस आया है, वो से एज एनहांस्ड कर दिया गया है। जैसे आईपीसी में जो 375 था उसका एक्सेप्शन 2 में दिया हुआ है कि अगर एक लड़की 15 इयर्स से ऊपर है तो वो रेप नहीं माना जाता है मैरिज में। ये इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस इंडिया का एक केस था जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 18 इयर्स होनी चाहिए, ठीक है। और बीएनएस में ये चीज दे दिया गया है, बीएनएस सेक्शन 63 एक्सेप्शन 2 में 18 इयर्स होनी चाहिए लड़की। अगर 18 इयर्स से नीचे है तो वो उसे एज अ रेप ट्रीट किया जाएगा। फिर हमें 0 एफआईआर का जो प्रावधान है वो दिया गया है। आपको पता है पहले जैसे निर्भया का भी केस हुआ था उस टाइम पे ये थाने में दर्ज करो, नहीं ये मेरा जुरिडिक्शन नहीं है, ये वो, अब वैसा नहीं है। इसमें 0 एफआईआर दिया गया है। सेक्शन 173 क्लॉज 1, अब आप होम से, अब आप जो घर है घर से आप एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं। आप कॉल में, आप वीडियो में, ऑडियो में, आप ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, आप ईमेल के थ्रू, आप कैसे भी आप एफआईआर कर सकते हैं। तो आप ये एफआईआर करोगे, बट ये है कि आप जैसे आपके पास टाइम नहीं है, अभी आप दूर हो, आप एफआईआर ऐसे ही जाके नहीं कर पा रहे हो, बट आपको 3 डेज के अंदर जाके आप 173 क्लॉज 2 में ये है कि आपको फ्री एफआईआर कॉपी प्रोवाइड किया जाएगा। आपको जाके 3 डेज के अंदर आप वो कलेक्ट कर सकते हो। एंड यस, हाँ, 376D जो माइनर के जो रेप के सेक्शंस थे वो अब ऐसे हैं कि पहले अंडर 16 एक तरह से माइनर माना जाता था। अंडर 16 में जो भी रेप हुए हैं उससे लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ की पेनल्टी मिलती थी, बट अब वो चेंज कर दिया गया है सेक्शन 70 क्लॉज 1 में कि 18 इयर्स अगर है लड़की तो आपको डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, कुछ भी हो सकता है, संभाल के रहो। एंड यस, जो भी आप जेंडर न्यूट्रलिटी हो गया है, जितने भी परपिट्रेटर थे उनके लिए जेंडर का कोई ये नहीं है, वो मतलब अब इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। अगर आप वुमेन के अगेंस्ट असॉल्ट करते हो, अगर मेन है तो भी, अगर वुमेन असॉल्ट कर रही है तो भी आपको पनिशमेंट मिलेगी। अब दोनों सेम हो गया है। वुमेन वॉयलिज्म भी 77 और 76 ये मैंने लिख दिया, एक बार थोड़ा देख लेना अपना फोन में जूम करके। एंड यस, जो 373 था प्रोस्टिट्यूशन जो आईपीसी का, वो सेक्शन 99 कर दिया गया। जो भी बच्ची खरीद रहा है या फिर जो भी ज्यादा जो भी बोल रही हूँ, जितने लोग भी खरीद रहे हैं लड़कियां या फिर अडॉप्ट कर रहे हैं या खरीद रहे हैं और उसको उस माइनर को प्रोस्टिट्यूशन में अगर लगाते हैं तो उसमें पहले ये था कि 10 इयर्स की सजा मिलती थी, बट अब जो बीएनएस का 99 है उसमें ये कर दिया गया है 17 to 14 इयर्स तक आपको सजा मिल सकती है, ठीक है, 7 to 14 इयर्स। सो नेक्स्ट वीडियो मैं चाहती हूँ मैं कवर करूँ, मतलब मैं चाहती थी अभी कवर करूँ लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए कि क्या प्रोस्टिट्यूशन लीगल है इंडिया में, इसके लिए मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ। थैंक यू।